Boy President stand please in honor of the involved chief guest. Air Marshal फरत हुसैन खान एरोबेस डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आपने सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज CASS इस्लामाबाद में बतौर सदर अपनी बैग और टेनिस प्यारों पर 3400 घंटे परवाज की। हम आपको कैडेट कॉलेज फैसलाबाद में आमद पर खैर मकदम करते हैं का कोई सिला दिया जा सकता है। आपने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड कामरा में खिदमत सर अंजाम दी। आप वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रह चुके। वालेकुम सर। इस साल बेस्ट एथलीट का अवार्ड वसूल करने के लिए मैं दावत देता हूं प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स सोसाइटी अली रजा को कि वो आए और मेहमान खसूसी से अपना इनाम वसूल करें। आपकी भरपूर तालियां प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स सोसाइटी अली रजा। प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स सोसाइटी अली रजा बेस्ट एथलीट का अवार्ड मेहमान खसूसी से वसूल कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियां कैडेट के हौसलों को बुलंद करती हैं। ख़वातीनो हज़रात, इस साल कैडेट कॉलेज फैसलाबाद बोर्ड में पहले इम्तिहान का आगाज किया, जिसमें कैडेट कॉलेज फैसलाबाद के कैडेट्स ने नुमाया नंबर हासिल किए। मज़द ख़वातीनो हज़रात, इस कॉलेज की सेकंड पोजीशन हासिल की है प्रेसिडेंट लिटरेरी सोसाइटी हाफिज मोहम्मद रेहान अंजुम ने। मैं दरख्वास्त करता हूं हाफिज रेहान अंजुम से कि वो आए और मेहमान खसूसी से अपना इनाम वसूल करें। आपकी भरपूर तालियां हमारे प्रेसिडेंट लिटरेरी सोसाइटी हाफिज मोहम्मद रेहान अंजुम। हाफिज मोहम्मद रेहान अंजुम मेहमान खसूसी से अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कैडेट कॉलेज फैसलाबाद में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की है कॉलेज प्रीफेक्ट मोहम्मद हम्माद ने। मैं दावत देता हूं मोहम्मद हम्माद को कि वो आए और अपना इनाम मेहमान खसूसी से वसूल करें। भरपूर तालियां कॉलेज प्रीफेक्ट मोहम्मद हम्माद के लिए, जिन्होंने अब तक सबसे नुमाया नंबर हासिल किए और कैडेट कॉलेज फैसलाबाद में जब से ये आए हैं फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं। कॉलेज प्रीफेक्ट मोहम्मद हम्माद।
कैडेट कॉलेज फैसलाबाद ब्रिगेडियर हमीद साहब, डिप्टी कमांडेंट, board directors, and of course chairman Loyal Warriors, who is always there. Dear cadets, parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. चूंकि रिट्रीट का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक दो बातें ज़रूर करूँगा। मुझे आज अपने ही शहर में पहले कैडेट कॉलेज में 3rd एनिवर्सरी पे चीफ गेस्ट बुलाने पे मैं सारी टीम का, ख़ास तौर पे कमराट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। जब इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बड़ा कीनली इंतज़ार कर रहा था। तो इस वक्त मैं सीधा ऑफिस से आया हूँ, नॉन स्टॉप टू मेक इट फॉर द फंक्शन। 5-5.5 घंटे की ड्राइव थी। तो मेरा तारुफ तो इन्होंने करवा दिया। मैं वाकई फैसलाबाद से हूँ। मैंने फैसलाबाद के 3 स्कूलों में और 2 कॉलेजेस में तालीम हासिल की है। आखिरी कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, जहाँ से मैंने बैचलर्स किया। और मैं इंजीनियर बनना चाहता था, बट मैं पायलट बन गया। वो इसलिए कि जब बीएससी का एग्जामिनेशन हुआ तो अल्लाह का शुक्र है, आई डिड वेल इन द एकेडमिक्स, रिजल्ट बहुत अच्छा था। आई गॉट एडमिशन इन यूनिटी लाहौर। उस वक्त यूनिटी लाहौर वाज ब्राइट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम I got selected for the PF as a fighter pilot. तो अभी जो प्रिंसिपल साहब तकरीर कर रहे थे, कुछ पहलू तालीम के मैं बयान करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बच्चों के लिए कुछ चंद कलमात छोड़ जाऊँ, और पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है ना हमारी सबकी, हर इंसान, मर्द औरत की, कि वो अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान ही अच्छा मुसलमान हो सकता है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए होता है? कैरेक्टर, वैल्यू सिस्टम। तो ये जो अभी कह रहे थे ना कि लोग कह रहे थे कि 90% की लाइन होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेंड बन चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक चीज़ खो दी है सोसाइटी में। हमारे इंस्टीट्यूशन ने, तकरीबन सब ने एक चीज़ खो दी है। हम जब पढ़ते थे कॉलेज स्कूल में, हम कहते थे तालीम और तरबियत। अब ये 90% जोर सिर्फ और सिर्फ तालीम पे चला गया। तो डिग्री लेने पे जोर चला गया है, बच्चों की तरबियत से। इसीलिए माँ बाप की शिकायत होती है, बच्चे बड़े होकर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और वेरियस थिंग्स। बिकॉज हमारे ये नए जनरेशन इतनी ज़्यादा नंबरों के पीछे पड़ गई है, मैं कहता हूँ जैसे दरख्तों से इकट्ठे कर रहे होते हैं। बेसिक वैल्यू सिस्टम हमारी सोसाइटी से जाता रहेगा अगर हमने तरबियत पे जोर ना दिया। बेसिक वैल्यू सिस्टम क्या है? इंसान को क्या होना चाहिए? इंसान को ईमानदार होना चाहिए, वक्त का पाबंद होना चाहिए, उसकी वैल्यूज में छोटे बड़े की कदर होनी चाहिए, और उसको देख के हर आदमी, हर औरत कहे ये वाकई ही एक अच्छा इंसान है। तो तालीम के साथ साथ तरबियत की बहुत अशद ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी की बहुत सारी बीमारियां जो आप देखते हैं, उनका ताल्लुक इसलिए है कि हमारी नस्लें जो हैं, अभी जो नई नस्ल ख़ास तौर पे जो चल रही है, ये तरबियत पे कमज़ोर है। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत नंबर लेते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेना भी चाहिए और दुनिया के साथ मुकाबला भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा वक्त तरबियत पे भी देना चाहिए, और ये जिम्मेदारी स्कूलों की सिर्फ नहीं है, ये माँ बाप की इक्वल जिम्मेदारी है। कैडेट कॉलेज को छोड़ के अगर आप किसी तालीमी इदारे में देखें तो बच्चा आधे से ज्यादा टाइम तो घर गुजारता है।
24 घंटे में से 12 घंटे कॉलेज किसी स्कूल में नहीं रहता, वो 6, 7, 8 घंटे। सो माँ बाप का, इससे मतलब यह है कि सोसाइटी का उतना ही रोल है नई जनरेशन को तरबियत देने का जितना स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का है। तो माँ बाप को इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमने बच्चा पढ़ाई में लगा दिया, एक ही मकसद है कि अच्छे नंबर ले ले। यस, वो ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने पे भी उसको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। तो अब ये यहाँ मैं आता हूँ जो कमराट साहब कह रहे थे कि यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ये जो माँ बाप ने करना था घर पे, यहाँ रात को रख के वो काम कर रहे हैं जो माँ बाप ने करना था। तो इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आप सबको शुक्रगुजार होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बोर्ड का, जिन्होंने एक ऐसा अदारा फैसलाबाद जैसे शहर में बना दिया है जिसमें तरबियत पे वक्त लगाया जा रहा है। तालीम के अलावा तरबियत भी सिखाया। आप बच्चों को देखेंगे, इसका असर आपको कब नजर आएगा। जिस तरह कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने 5 नमाजें क्यों कायम की, हर नमाज में हम वही कुछ पढ़ते हैं ना, वही सूरत पढ़ते हैं, वही सजदा करते हैं, सब क्यों? इसलिए इसने कहा इतनी रिहर्सल करो तुम कि तुम पक्के हो जाए इस चीज के ऊपर कि ये नहीं बोलना मैंने। तो इसी तरह स्कूल, कैडेट कॉलेज में ये आपको सिखाया जाता है। ये बच्चे याद करेंगे 10-20 साल के बाद, जब ये बड़े सोसाइटी में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएं, ये याद करेंगे यहाँ से हमें क्या सिखाया है। आज किसी भी कैडेट कॉलेज के ग्रेजुएट से जो 25 साल पहले ग्रेजुएट था, वो इस चीज पे बड़ा प्राउडली कहता है मैं फलाने कैडेट कॉलेज का हूं। और उसके बाद एक और चीज बिल्डअप होती है यहाँ पे, कॉमरेडशिप, जो कि आर्म फोर्सेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन सोसाइटी की भी है। ताल्लुक तो सोसाइटी में भी रहना चाहिए। तो उसमें बच्चे चाहे कोई आर्मी में जाए, चाहे एयरफोर्स में जाए, या किसी सिविल सेक्टर में जाए, लेकिन बाद में इनका ताल्लुक ये सारी उम्र का है कि यहाँ पे रहे थे, इस कैडेट कॉलेज में, इस बैरक में रहे थे, ये हमारा टीचर था, ये हमारी प्लेग्राउंड थी। तो ये इतना बड़ा बाउंड है कि ये आपको एक अच्छा सोसाइटी में तरबियत प्रोवाइड करता है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस सब्जेक्ट पे बहुत बात हो सकती है, कभी फिर मौका मिले तो बात करेंगे। इंसान को इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे बहुत ज़ोर दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंसिपल से, स्टाफ से और बच्चों से कि प्लीज़ कोशिश करें इस्लामिक एंड इंसानी वैल्यूज़ पकड़ने का। जब तक वैल्यूज नहीं होंगी हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक वैल्यूज नहीं होंगी हम एक दूसरे के साथ बेईमानियां भी करते रहेंगे, झूठ भी बोलते रहेंगे। इन सब बुराइयों से बचने का वाहिद हल है कि अच्छे इंसान बना जाए, अच्छे मुसलमान बना जाए। मेरा ख्याल है, सॉरी मुझे ज़रा जुकाम है, खांसी हो रही है, तो इससे बेहतर जगह मेरे ख्याल में इन बच्चों को शायद फैसलाबाद में ना मिले। तो इसलिए इन बच्चे जब ये जाएंगे बाहर तो ये नॉलेज फैलाएंगे ये कैडेट कॉलेज कैसा है। इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वाइल वी अब टॉकिंग ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ वैल्यूज की, एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे अच्छी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अच्छा टीचर। जितनी अच्छी फैकल्टी होगी उतने ही अच्छे बच्चे होंगे और इतने ही अच्छा अपने इंस्टीट्यूशन का नाम पैदा करेंगे। इसलिए द सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स इज पैरामाउंट, बहुत जरूरी है कि उसको मेरिट बेस्ड अच्छा, और साथ साथ उनकी टीचिंग टेक्निक्स को, उनके इल्म को अपडेट करते रहे साथ साथ, ताकि वो सोसाइटी के अंदर इन चार दीवारी में नहीं, चार दीवारी में रह नहीं सकते आप सारे उम्र। सो देयरफॉर मैं ये गुजारिश करूंगा कॉलेज स्टाफ और सबके ऊपर बच्चों के लिए कि आप सब मेहनत करें ताकि हम इन बच्चों को, जो इस वक्त 260 है मेरा ख्याल है, कमराट साहब ने बताया था, और ये
इंशाल्लाह सारे के सारे ग्रेजुएट हों तो अच्छे इंसान बने, अच्छे पाकिस्तानी बने और अच्छे मुसलमान बने। आखिर में मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, स्टाफ डायरेक्टर साहब का, अपने कमांडेंट साहब का, चेयरमैन लॉयल वॉरियर तासीर साहब का, और पेरेंट्स का ख़ास तौर पे। और मेरी दुआ है कि आप पेरेंट्स सारे इन बच्चों से खुश रहें और ये आपके लिए, मुल्क के लिए खुशियाँ बखेरें। मेरी आपके लिए दुआ है बच्चों, शाबाश, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप जब तक आप यहाँ पे हो एक एक मिनट सीखने पे लगाएं। शुक्रिया। जी हैप्पी बर्थडे टू फैसलाबाद। कभी तो बिल्कुल चवाइए लाइट